मंजिल तो दूर नहीं होती है दोस्तों, मस्त मेहनत कर कर उसको हासिल करनी होती है। नमस्कार दोस्तों, अल्पाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मेंसुरेशन। जैसा कि टॉपिक आपका स्क्रीन पर भी लिखा गया है मेंसुरेशन। आज हम डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में कौन कौन से फैक्ट है जिसको हमको स्टडी करनी है और कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंस फार्मूला है जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों आपको बता दें, यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत ही बार दिखा है, चाहे बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस की बात करें या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन से कुछ न कुछ क्वेश्चन आपको दिख जाता है। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन, और ये मेंसुरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल करेगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन। सबसे पहले मेंसुरेशन पढ़ने से पहले हमको कुछ नॉलेज होना चाहिए कि वास्तव में मेंसुरेशन में हम क्या स्टडी करते हैं, क्या नहीं स्टडी करते हैं। तो मेंसुरेशन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है, आज हम सब कुछ डिस्कस करेंगे इसी में। तो दोस्तों आपको सबसे पहले बता दें कि मेंसुरेशन में कैसे फिगर का हम स्टडी करते हैं और कौन कौन से फिगर ऐसे होते हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं मेंसुरेशन में। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेंसुरेशन, पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। मेजरमेंट, सबसे पहला होता है बेटा मेजरमेंट। मेजरमेंट करना है तो आपको मेंसुरेशन पढ़ना है। तो मेंसुरेशन में इसकी हिंदी की बात कर लेते हैं। तो मेंसुरेशन में क्षेत्र, इसकी मीनिंग होती है क्षेत्रमिति। इट्स मीन दैट, बात करते हैं मेंशन, मेजर प्लस आपका एरिया। यहाँ पर इसको यदि हम ब्रेक करें तो कुछ बातें निकल के आएगा। आपका पहला होगा क्षेत्र प्लस होगा आपका मिति। यदि हिंदी के साथ देख लेते हैं तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्षेत्र मिति में क्या होगा। तो क्षेत्र का मतलब कोई भी फील्ड होगा, आपका कोई भी फील्ड, यहाँ पर बात करते हैं फील्ड का, और प्लस मेजरमेंट का। तो मेजरमेंट जैसा कि हमने लिखा भी था, तो फील्ड का मेजरमेंट करना ही क्या होता है, आपका मेंसुरेशन होता है। तो दोस्तों आपको बता दें, आपका मीनिंग भी कंफर्म नहीं हुआ होगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं। क्षेत्र का मतलब कोई भी फिगर होगा, कोई भी आकृति होगी जिसका हमको मेजरमेंट करना है, मापना है, वो आपका मेंसुरेशन में स्टडी करते हैं। तो आपको यहाँ पर दिख गया कि मेंसुरेशन का मतलब क्या है। तो आपको बस माइंड में ही रखना है कि किसी भी फील्ड को मेजरमेंट करना ही बेसिकली हम मेंसुरेशन में स्टडी करते हैं। चलिए दोस्तों आगे की बात कर लेते हैं, थोड़ा और आगे देखते हैं, फिगर के बारे में डिस्क्राइब कर लेते हैं। दोस्तों फिगर के बारे में हम समझते हैं पहले। तो फिगर में कितने फिगर होते हैं, आइए उसको देख लेते हैं। तो फिगर हम बेसिकली बात करते हैं, एक होता है आपका सॉलिड फिगर में हम मेंशन किसको करेंगे, एंड सेकंड होता है आपका दोस्तों, जैसे हम यहाँ पर एक बात कर लेते हैं। ऐसे बेसिकली होता है 2D एंड 3D फिगर होता है, 2D एंड 3D होता है। D का मतलब क्या होता है, D इट्स मीन दैट डायरेक्शन एंड D इट्स मीन दैट डायमेंशन। तो डायमेंशन या फिर डायरेक्शन आपके फिगर होते हैं। तो बेसिकली अब यहाँ पर समझना है कि डायरेक्शन होता क्या है। तो हम आपको बता दें, जिसमें लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, इट्स मीन दैट लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ये आपके डायरेक्शन होते हैं या फिर डायमेंशन होते हैं। जिसको हम बेसिकली एक्सिस की बात करेंगे तो यह एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, दिस इज द वाई एक्सिस, एंड जेड एक्सिस को यह रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपके होते हैं डायरेक्शन का मीनिंग। तो यहाँ पर आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा दोस्तों कि डायरेक्शन का मतलब क्या होता था। तो आपको समझ में आ गया LBH। ओके, तो अब हम अब यहाँ पर 2D है एंड 3D है। तो 2D का मतलब क्या होगा दोस्तों, जिसमें मतलब सेकेंड बस डायरेक्शन होगा, मतलब 2 डायरेक्शन वाले फिगर आपके 2D में होंगे और 3 डायरेक्शन वाले फिगर आपके 3D में होंगे। तो 2D में कौन कौन से होंगे फिगर में से, L एंड ब्रीथ हो सकता है, H और L हो सकता है, और आपका क्या हो सकता है दोस्तों, L इंटू H हो सकता है। तो आपके ये बेसिकली 2D में होंगे। तो हम फिगर को डिस्क्राइब करेंगे, फिगर में कौन कौन से टॉपिक आपके 2D होंगे।
तो 3D फिगर क्या होता है दोस्तों? 3D फिगर को ही हम सॉलिड फिगर के नेम से जानते हैं। और सॉलिड फिगर में क्या होता है दोस्तों? तो सॉलिड फिगर में तीनों डायरेक्शन होना चाहिए आपके। कौन कौन से डायरेक्शन होंगे? तो आपके हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो डायरेक्शन की बात कर लेते हैं जिसमें L, B एंड H होगा, वो आपके 3D होंगे। तो आपको कंफर्म हो गया कि फिगर में कितने टाइप्स के होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स, 2D एंड 3D। 3D फिगर को ही मेंशन करते हैं, सॉलिड फिगर के नेम से जानते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या स्टडी करेंगे दोस्तों, तो आपको बता दें। तो 3D फिगर में हम स्टडी करेंगे रेस्पेक्टिवली ढंग से। जैसे सबसे पहला स्टार्ट होगा क्यूब, फिर इसके एग्जांपल की बात करेंगे तो आपका क्यूबाइड, और क्यूबाइड के साथ साथ दोस्तों सिलेंडर, सिलेंडर के साथ साथ दोस्तों आपका स्टडी होगा कोन, कोन के साथ साथ क्या होगा आपका स्फीयर, है ना दोस्तों। और आपके पिरामिड, ये सब 3D में ही आते हैं, प्रिज्म जैसे रिलेटेड होता है, सब आपके 3D में ही होंगे। तो आज का टॉपिक आपका 2D पर डिपेंड होगा। 2D में हम रेस्पेक्टिव ढंग से डिस्कस करेंगे। तो 2D में क्या क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों? 2D में हम आज बेसिकली बात करें तो क्वाड्रेटरल के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटरल के साथ साथ आपको डिस्कस करेंगे हम ट्रायंगल्स, ट्रायंगल के साथ साथ डिस्कस करेंगे आपका सर्कल। ये 3 टॉपिक आपके बेसिकली 2D में होगा, और 3D में ये सब टॉपिक होंगे जो कि BHU BCom एंट्रेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होगा। तो दोस्तों आइए आज इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं डीप में। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? 2D के बारे में। तो 2D फिगर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम मेंसुरेशन में बात कर रहे हैं इसी में 2D में। तो इसमें हम 2 चीजें को मेजरमेंट करते हैं, 2 क्या एक और चीजें इंक्लूड कर देते हैं इसमें। रेस्पेक्टिव ढंग से हम मेजरमेंट क्या करते हैं दोस्तों, तो आपको हम बता दे रहे हैं दोस्तों कि मेंसुरेशन में हम सबसे पहला स्टडी करते हैं पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए। पेरीमीटर हम बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे और अच्छे ढंग से आपका कवर होता जाएगा टॉपिक। जो भी आपको डाउट होगा, क्यूरियोसिटी होगी, कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, उसका आपका सोल्यूशन मिल जाएगा दोस्तों। तो पेरीमीटर के बारे में बात करेंगे। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसको बोलते हैं परिमाप। क्या मानते हैं दोस्तों? इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे सब कि मेंसुरेशन में क्या क्या पॉइंट होता है, किसको किसको मेजरमेंट करते हैं। आइए उसको देख लेते हैं रेस्पेक्टिव ढंग से। सेकंड होता है आपका दोस्तों पेरीमीटर के साथ साथ एरिया। क्या फाइंड आउट करते हैं दोस्तों? एरिया। एरिया का मतलब होता है दोस्तों क्षेत्रफल। क्या होता है दोस्तों? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के बारे में हम समझेंगे। और नेक्स्ट होता है आपका वॉल्यूम। क्या होता है दोस्तों? वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या है आपका? आयतन, जिसको बेसिकली बात करते हैं तो आयतन का। तो आयतन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो रेस्पेक्टिव ढंग से पहले इसकी मीनिंग समझेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 2D के बारे में, फिर 3D के बारे में आपको डीप नॉलेज देंगे। यदि आपका मेंसुरेशन टॉपिक यहाँ से कर ले रहे हैं दोस्तों, अल्पाइन क्लासेस से जुड़ जाइए। यहाँ से यदि आप स्टडी कर ले रहे हैं तो गारंटी के साथ कह रहे हैं कोई भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो हम छोटे छोटे पॉइंट को भी बताते जाएंगे आपका। तो चलिए दोस्तों आपको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों पेरीमीटर के बारे में। पेरीमीटर वास्तव में होता क्या है, तो इसके बाद कर लेते हैं। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, इसको यदि हम यहाँ से ब्रेक करें तो यहाँ से आपको 2 वर्ड निकल के आएंगे। एक होगा दोस्तों परी, एक होगा माप। आपको पहले मीनिंग समझ में आ जाएगा तो अपने आप उसका कैलकुलेशन अपने माइंड में खुद कर सकते हैं। परी का मतलब होता है दोस्तों, इसकी मीनिंग की बात करते हैं तो चारों तरफ से। क्या होता है दोस्तों? आप मीनिंग लिखते जाइएगा, कॉपी पेन ले लीजिएगा, उसमें जो मोटा मोटा पॉइंट होगा आप कीवर्ड के रूप में लिखते जाइएगा। चारों ओर प्लस आपका माप का मतलब होता है दोस्तों मापना। माप मतलब क्या होता है दोस्तों? मापना। तो हमको पता चल गया इसका मीनिंग। पेरीमीटर का मतलब क्या? चारों ओर से मापना। किसका मापना? आपको कोई भी फिगर गिवन होगा। तो दोस्तों पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सराउंडेड बाय 4 साइड्स या फिर ऑल साइड्स, है ना। द सम ऑफ, ऐसे बोल सकते हैं, द सम ऑफ ऑल साइड्स इट इज नोन एज द
पेरीमीटर। पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट यही है कि सभी साइड्स को आप जोड़ दीजिएगा, उसका पेरीमीटर आपको फाइंड आउट होगा। जैसे एग्जांपल की बात कर लेते हैं, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ऐसे रैंडमली, ए बी एंड सी है आपका, जैसे इसका है 2 है या 5 है, सपोज कर लेते हैं ऐसे 6 है, तो मैं पूछूं टोटल पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर का मतलब एक तरह से और मीनिंग समझ जाइए कि सबसे हाईएस्ट लेंथ, मतलब सबसे ज्यादा दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस कितना होता है या फिर लेंथ कितना होगा, सभी को प्लस कर दे वो आपका पेरीमीटर होगा। तो एक तरह का डिस्टेंस ही है, समझ लीजिएगा। ओके, इसकी यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट होता है दोस्तों आपका मीटर होता है। इसको मेजरमेंट करते हैं मीटर या फिर सेमी में, है ना दोस्तों। तो दोनों में मेजरमेंट करेंगे, सेमी या फिर मीटर होगा इसका यूनिट। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैं पूछ दूं ये पेरीमीटर, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो सम ऑफ ऑल साइड इसको ऐड कर दीजिएगा। 2 + 5 + 6 दिस इज इक्वल टू 6 एंड 5 11, 11 में 2 ऐड करेंगे आपका 13 आ जाएगा। यूनिट की बात करेंगे, यदि प्रॉब्लम सेमी में होगा तो सेमी लिखेंगे, यदि प्रॉब्लम आपका मीटर होगा तो मीटर लिखेंगे। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि आपका मेंसुरेशन का होगा। तो उम्मीद है आपको दोस्तों पेरीमीटर के बारे में थोड़ा से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, थोड़ा क्या पूरा हो गया होगा। क्यों? क्योंकि पेरीमीटर का मतलब हमने आप ब्रेक करके लिख दिया है, इसका हिंदी वर्जन भी है और साथ में इंग्लिश वर्जन भी बता दे रहे हैं। तो दोनों आपको जो भी क्यूरियोसिटी होगा आप कमेंट कीजिएगा। तो आपको पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट हो गया। कोई भी फिगर होगा, ये हमने ट्रायंगल लिया है तो आप कंसेप्ट मत देखोगे हो, कंसेप्ट में क्लियर मत, मतलब कि आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि कोई कॉन्सेप्ट में कि ये हमारा क्लियर नहीं हो पा रहा। अरे भाई कोई फिगर, जैसे मैं रैंडमली बात कर लेता हूँ क्वाड्रेट्रल का, तो क्वाड्रेट्रल में जैसे सपोज कर लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर है, 3 है, ये आपका 3 है, ये आपका 3 है, तो मैं पूछूं इसमें कितना, ये कितना टोटल लेंथ है, तो आप सभी को ऐड कर देंगे। 3 + 3 + 3 + 3 4 × 3 कर दीजिए, 12 आ जाएगा। आपको हम बताएंगे, ट्रिक से भी बताएंगे, डोंट वरी। तो 12 मीटर होगा या फिर सेंटीमीटर होगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों पेरीमीटर का। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आपका एरिया। हमने लिखा था कि क्या क्या मेजरमेंट करते हैं, तो यहाँ पर आपका सबसे पहला होता था पेरीमीटर, मेंसुरेशन में सेकंड मेजरमेंट करते हैं एरिया को। तो एरिया क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। तो शेडेड रीजन बाई एनी ऑब्जेक्ट्स, है ना दोस्तों। इसकी मीनिंग की बात कर लेते हैं, शेडेड रीजन बाय एनी ऑब्जेक्ट, या फिर इसकी बात कर लेते हैं सेकेंड टर्म की बात कर लेते हैं कवर्ड प्लेसेस बाय एनी ऑब्जेक्ट। कवर्ड प्लेसेस बाय एनी ऑब्जेक्ट। ओके दोस्तों, तो इसका मीनिंग समझ लेते हैं हिंदी में क्या होता है। तो एरिया का मतलब क्या है, कोई भी फिगर होगा, कोई भी आपका फिगर के साथ साथ कोई भी चीज होगी या फिर कोई भी आर्टिकल होगा जो कि उसका रीजन, जो भी क्षेत्र होगा वह कवर कर ले रहा हो, या फिर दूसरी बात वह रीजन क्या होगा उसको शेडेड कर दिया जाए। तो ऐसे फिगर का हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। या फिर दूसरे वजह से समझें तो यदि कवर का मतलब क्या है, ढक जाए, ऐसा ऑब्जेक्ट या फिर ऐसी वस्तु जो कि अपने प्लेस को कवर कर ले, ढक ले, तो भी उसका क्या होता है, एरिया फाइंड आउट करते हैं। दूसरे वर्जन में समझे तो हम समझ लेते हैं कोई भी फिगर होगा उसका शेडेड का मतलब क्या है, पेंट किया हुआ। जैसे मैं बात कर ले रहा हूं, जैसे सपोज कर लेता हूं, एग्जांपल थोड़ा दे दूंगा तो आपको अपने आप कंफर्म हो जाएगा। जैसे सपोज कर लेते हैं कोई फिगर है ऐसे, इस तरह का रैंडमली फिगर को हम बात कर लेते हैं, ऐसे कुछ फिगर गिवन है, यहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ दिया है, तो मैं पूछ दूं, इसे नेमिंग कर लेते हैं A B C and D। कोई आपका फिगर है ऐसा, कुछ भी रैंडमली कोई फिगर है, चलिए और कुछ अच्छा से कर लेता हूँ, जैसे द D एज्यूम कर लेते हैं E है आपका। तो मैं पूछ दूं इसका एरिया निकालना है जो आपका पेंट किया है, तो मतलब इसको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, अब इसका आपको फार्मूला बस याद होना चाहिए या फिर कॉन्सेप्ट लगा किसी तरह से, जो शेडेड फिगर है इसी का क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया निकाल लेंगे एक तरह से। एग्जांपल समझ लीजिएगा। दूसरी एग्जांपल की बात करें,
दूसरा एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो जैसे आप बात कर लेते हैं कुछ समय के लिए कि जैसे कोई बुक है वो आप टेबल पर ऐसे रख दिया गया, बुक है ऐसे, और सपोज कर लेते हैं टेबल है, टेबल पर ऐसे मतलब टेबल है, बना लेते हैं किसी तरह से टेबल को हमने रख दिया है, तो यह जितना वो प्लेस को कवर कर लेगा वह उसका एरिया हो जाएगा। तो हम बात करेंगे एरिया के बारे में। तो उम्मीद है आपको दोस्तों एरिया का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एरिया क्या होता है दोस्तों, तो शेडेड रीजन बाय एनी ऑब्जेक्ट, या फिर दूसरी मीनिंग है कवर्ड प्लेसेस बाय एनी ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट कवर कर ले किसी प्लेस को उसको भी एरिया कहेंगे, या फिर किसी फिगर का शेडेड मतलब पेंट किया हुआ क्षेत्र ही क्या होगा, उसका एरिया होगा दोस्तों। तो नेक्स्ट जो पॉइंट होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं मेंसुरेशन में, रेस्पेक्टिवली ढंग से करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस है, वॉल्यूम। क्या होता है दोस्तों, वॉल्यूम के केसेस में है, इसको समझ लेते हैं। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ समथिंग या फिर द अमाउंट ऑफ समथिंग कंटेन या फिल्स, है ना, कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो, इसकी बात कर लेते हैं, द अमाउंट ऑफ material fill or contained by any object। किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा जो भी अमाउंट होगा, कोई भी मटेरियल होगा वो रख दिया जाए या फिर फिल कर दिया जाए, उसका अमाउंट ही बेसिकली क्या होता है आपका, ये एज्यूम कर लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या है आपका, आयतन, उसी को बोलते हैं आयतन। तो आयतन का मतलब क्या है, किसी भी आकृति का, किसी भी फिगर का जो भी उसमें रख दिया जाए या फिर उसको फिल कर दिया जाए पूरी की पूरी, तो वही अमाउंट जो होता है वो उसका वॉल्यूम होता है, कैपेसिटी ही एक तरह से समझ लीजिएगा। समझ में आए दोस्तों, तो आपको मीनिंग समझ लेना होगा कि आपका वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम में सबसे बेसिकली हम बात करेंगे, तो वॉल्यूम निकालने के लिए L इंटू बी इंटू एच, ए आपका जनरली फार्मूला होता है कि किसी भी फिगर का लेंथ होगा या फिर वॉल्यूम होगा या फिर हाइट होगा, तीनों के डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका रिजल्ट मिल जाएगा वॉल्यूम। ओके दोस्तों, तो आपको यह याद होना चाहिए कि वॉल्यूम किस फिगर का फाइंड आउट करते हैं। यदि आपको फाइंड आउट नहीं है तो आप पहले बात कर समझ लेते हैं दोस्तों, स्टार क्वेश्चन है ये, आपको समझ लीजिएगा कि आपका नोट करके यहाँ पर आप रिमेंबर करिएगा माइंड में या फिर कहीं कॉपी में लिख लीजिएगा। इसकी यूनिट की बात करेंगे दोस्तों, तो यूनिट होता है आपका मीटर क्यूब होता है। क्या दोस्तों, मीटर क्यूब या फिर सेमी क्यूब होगा। पहले छोटे छोटे पॉइंट की बात कर लेते हैं, सेमी क्यूब। और साथ में दोस्तों इसका वॉल्यूम के साथ साथ हम क्या फाइंड आउट करते हैं, किसमें फाइंड आउट करते हैं, तो सॉलिड फिगर का ही वॉल्यूम बस निकाला जाता है।